नाम है सौरभ। अभी हमारे साथ इजाज़ अहमद राजद के जो प्रवक्ता है वो मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि लगातार जो है पटना में आए दिन देखने में मिलता है कि लोग जो है सड़कों पे उतर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या मामला, इतनी क्या मजबूरी हो गई है लोगों को जो बार बार सब रोड पे उतर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, उनके हितों का रक्षा नहीं कर पा रही है। जितना दिनों तक तेजस्वी जी सत्ता में रहे, 17 महीने तक, उन्होंने नौजवानों के नौकरी, रोज़गार और जो कार्यरत कर्मचारी थे उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई, उस प्रक्रिया के कारण सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आया, सभी के चेहरे पर खुशियाँ आई। उनके घरों में उनके भविष्य की जो चिंता रहती थी वो समाप्त हो गया और लोग स्पष्ट रूप से ये बात कहने लगे कि नेतृत्व का मतलब तेजस्वी होना चाहिए, जो आर्थिक न्याय करके सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया। लेकिन अफसोस की बात है कि साजिश रच करके जिस तरह से महागठबंधन सरकार को, जो नौकरी और रोज़गार देने वाली सरकार थी, जो कर्मचारियों के भविष्य को बेहतर बनाने वाली सरकार थी, उसको नफरत फैलाने वाली शक्तियों ने समाप्त कर दिया। सर, एक सवाल रहेगा। नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि नीतीश मतलब रोजगार, वो बैनर भी लगा के रखे हैं, बोर्ड लगा के रखे हैं, मतलब नीतीश मतलब रोजगार। उसके बाद भी लोग जो है सर भाई, नीतीश कुमार बैनर पर हैं और यहाँ आम लोगों के ज़बान पर है कि रोज़गार मतलब तेजस्वी, बिहार को बेहतर बनाने मतलब तेजस्वी, हर स्तर पर ऊंचा उठाने का नाम तेजस्वी, और तेजस्वी का मतलब है नौकरी और रोज़गार। ये हर आवाम के मुंह से, आप किसी भी नौजवान के पास जाइए, किसी भी आम आवाम के पास जाइए, तो यही कहेंगे कि 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने काम किया, 17 सालों में इन लोगों ने, एनडीए की सरकार ने कोई काम नहीं किया। और आपने देखा होगा उनके समय में 5 लाख से ऊपर नियुक्तियां की गई। नियुक्ति प्रक्रियाधीन 3.5 लाख के करीब था, तो 8.5 लाख के करीब नियुक्ति का सारा वातावरण का निर्माण तेजस्वी जी ने किया और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ। और जो शिक्षक थे, जो शिक्षकेतर कर्मचारी थे या अन्य लोग थे, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का भी जो संकल्प है वो तेजस्वी जी ने लिया। नीतीश जी कहते हैं न, नीतीश जी किए नहीं। 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी की बात की थी, तो यही नीतीश जी गोपालगंज की सभा में चुनाव में कहे थे कि ये नौकरी कहाँ से लाएगा, बप्पा कहाँ से लाएगा, तनख्वाह कहाँ से देगा, जेलवा से देगा। उसी नीतीश कुमार को, जो थके हुए मुख्यमंत्री थे, जो एनडीए ने पूरी तरह से नौकरी और रोज़गार की सोच को समाप्त कर दिया था, तेजस्वी जी ने महागठबंधन सरकार बनते ही नौजवानों को जो नफ़रत की ओर जा रहे थे, उनको पुनः खींच करके नौकरी और रोज़गार की ओर लाने का काम किया। और नौकरी और रोज़गार के माध्यम से बेहतर भविष्य और बेहतर बिहार के वातावरण के निर्माण में जो कार्य किया है, उसकी प्रशंसा हर ओर की जा रही है। इसलिए जो लोग ये बात कहते हैं, उनको पटना की सड़कों पर बैठी हुई जो महिलाएं हैं, जो होमगार्ड में नियुक्ति प्रक्रिया के इंतज़ार में हैं, वो स्वयं कहती हैं कि 2011 का मामला है, आज 2024 हो चुका। इस बीच में कुछ तेजस्वी जी ने मामले को आगे बढ़ाया था, लेकिन तभी सरकार समाप्त कर दी गई। लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, विपक्ष के नेता की हैसियत से, विपक्ष की हैसियत से, कि सरकार पर हम दबाव बनवा करके इन महिलाओं के बेहतर भविष्य और इन महिलाओं को जो इनकी डिमांड है, जो इनके समुचित मांग है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे और स्पष्ट रूप से सरकार पर दबाव बना करके उनके लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए हम कार्य करने का काम करेंगे। होमगार्ड के जितना अभ्यर्थियों भरोसा कर सकते हैं कि उनका जो काम होगा? देखिए, भरोसा तो करना ही चाहिए। अब भरोसा नहीं करने का मतलब है कहीं ना कहीं वो जनता और जनता की उम्मीदों से अलग जा कर के काम कर रहे हैं।